चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में ही राम नाम जपने से जीवन की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, और क्या राम नाम से कोई चमत्कार भी हो सकता है जीवन में? सच, ये तो शब्द ही मत लगाओ। एक बात बताना चाहता हूँ, दो भाई थे। एक भाई बड़ा भजनानंदी था, साधु संतों की सेवा में लगा रहता था, और दूसरा भाई बहुत बड़ा शराबी था और एक नंबर का नालायक था। तो बड़ा भाई साधु संत वैष्णवों को ले आकर के अपने घर में प्रसाद पवाता था, उनका पैर धोता था, घर में जल छिड़कता था, और छोटा भाई शराब पी करके उन साधु संतों को देख लेता था तो 200 गालियाँ देता था। तो साधु संत उससे कहते थे बड़े भाई से कि तुम यार इतना स्वागत सत्कार करते हो, तुम्हारा भाई आके गाली देता है। तो बोले महाराज इसीलिए तो आप लोगों को लाते हैं कि आप लोगों के आने से हो सकता है इसका कल्याण हो जाए, हो सकता है इसका दिमाग सुधर जाए। तो ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु मंडली मिल गई और उसको बड़ा भाई अपने घर ले आया, और वो लोग ज्यों ही भोजन करके प्रसाद ले करके खाली हुए त्यों वो छोटा वाला पहुंचा। अच्छा, ये मुस्टंडे आ गए यहाँ पेट भरने के लिए, ठूस ठूस कर खाने के लिए, इनको कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही आते हैं। तमाम अपशब्द बोलने लगा। तो महंत ने कहा कि क्या बोल रहा है? तो बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा महाराज यही तो कारण है, मैं इसी से परेशान हूँ। बोले परेशान मत हो, आज मैं इसका इलाज कर दूंगा। और वो चला गया ऊपर वाले कमरे में अपना सिटकिनी बंद करके अंदर, और इधर संतों ने घंटा घड़ियाल बजा दिया कि चलो बाहर निकलो। तो वो सोचा कि सब साधु संत अब चले गए, अब मैं निकलूं। और ज्यों दरवाज़ा खोल के बाहर निकला तो महंत जी दरवाजे पर खड़े थे, जा करके उसको पटक करके उसके ऊपर चढ़ गए और बोले बोल राम, बोल राम। तो उसने कहा राम। कहने एक बार और बोल राम। बोला नहीं बोलूँगा, कहें गला दबा दूंगा, अभी मर जाओगे। बोल राम। तो बोला राम। बस जा, तेरा काम हो गया। और एक दिन जब समय आया तो मर गया। चित्रगुप्त के सामने धर्मराज के यहाँ पेश हुआ तो पता लगा कि इसका तो 6 ट्रक पाप है और 2 बार इसने पूरे जिंदगी में राम कहा है। तो राम का इसको क्या फल मिलना चाहिए और 6 ट्रक पाप का क्या फल मिलना चाहिए? अब धर्मराज फंस गए। तो धर्मराज ने ब्रह्मा से पूछा कि भैया आप ही किस्मत लिखे हो, आप बता दो, इसने 2 बार राम कहा है और बाकी तो इसके ट्रक के ट्रक मतलब कि पाप के खजाना है। ब्रह्मा ने कहा तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, शिव जी से पूछ लीजिए, वही राम नाम ज़्यादा जप करते हैं। शिव जी से पूछा गया तो शिव जी ने कहा अरे राम नाम की महिमा मैं क्या बताऊँगा, मैं नहीं बता सकता। उसने 2 बार राम कहा है, पता नहीं क्या क्या उसको मिल सकता है। तो ये हुआ चलो प्रभु से ही साकेत में पूछते हैं। तो प्रभु श्री राम के पास पहुँच गए। तो प्रभु श्री राम से सारी बात बताया कि इसने इतना पाप किया है और 2 बार राम कहा है। कहें 2 बार राम कहा है ना? कहें ना। कहें इसको भेज दो मेरे पास। भगवान ने अपने पास बुला के उसको बैठा लिया, उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा इसके सारे पाप नष्ट कर दो। उसका सारा पाप नष्ट हो गया। माने भाव कुभाव आनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। जब कोई राम नाम के साथ सच जोड़ता है ना तो गुस्सा आता है। राम नाम तो सच है ही है। अब इससे बड़ा क्या सच होगा कि जब किसी को मुर्दा लेकर जाते हैं तब भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। सत्य तो राम नाम ही है। लेकिन किसी के शादी में घोड़ी पर दूल्हा चढ़ा हो और उस समय कहो राम नाम सत्य है तो लोग आपको मारने लगेंगे। जबकि सच्ची बात यह है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। राम नाम के अलावा और कुछ सत्य नहीं है, सब जगत उल्टा नाम जपने से कल्याण हो सकता है तो फिर राम हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि राम का नाम जपने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अरे मृत्यु महोत्सव बन जाती है, मृत्यु महोत्सव बन जाती है, मृत्यु भय नहीं देती है। आदमी ये सोचता है कितना जल्दी ये शरीर छूटे और जा करके अपने प्रभु के चरणों में लिपट जाऊं। व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है।
राम नाम जपने से धन की भी प्राप्ति होती है और राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा अनायास प्राप्त हो जाती है। राम नाम जपने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। राम नाम के जप करने से मानसिक शांति मिलती है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो इस समय गायब हो चुकी है। राम नाम का जप करने से भगवान शिव अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि इसका निरंतर जप करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। जो लोग बुरी संगत में हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो राम नाम का निरंतर अपने जिह्वा पर जप करें, और राम नाम जिस दिन चलने लगेगा, राम रस जब आपके शरीर के अंदर प्रवाहित होगा तो आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, ये अपने आप जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात पक्की मान लीजिए कि अगर आपके जिह्वा से राम नाम चल रहा है तो हाँ, राम नाम जब चलेगा तो मन में बहुत विचार आएंगे। विचारों को मत डरिए, न विचारों का आगत करिए, न स्वागत करिए, न उन्हें हटाइए, न घृणा करिए। वो अपने आप, राम नाम में इतनी पावर है कि जितनी आपके शरीर की बुराइयां हैं, आपके इस इंद्रियों के द्वारा जो बुराइयां हुई हैं, वो सब निकल कर आपके दिमाग में सोच के रूप में आएंगी, और वो सब के सब फाइल डिलीट होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर कोई बुराई नाम का लेस नहीं रह जाएगा। इसलिए राम नाम के जप से बढ़ करके इस संसार में कुछ नहीं है। राम नाम जिसने जप लिया उसने समझ लीजिए कि अपनी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर लिया। जय मां विंध्यवासिनी।